वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सील। होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सीमायान और बाइवा का सामना डीमन गॉड पर्ल से हुआ था और सीमायान अपनी ट्रू लव के पावर का यूज करते हुए फाइनली उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हाउचन थर इटर्नल हीरो की तलाश में निकला था, जहां उसका सामना 4 स्टार क्राउन वाले डेमी गॉड से होता है। लेकिन तभी थर इटर्नल हीरो शयोच मैदान में आती है। सो गाइस, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे स्टार डीमन गॉड को देखते हैं। वो यहाँ पर आबा से कहता है कि आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही वो डेस्टिनी स्टार शेडेर होगा तो हाउच उनमें से किसी एक को खो देगा और फिर हमारी बारी आएगी उस पर हमला करने की। इसी के साथ हम लिंसन और शूनर को देखते हैं। लिंसन सभी को एनहांस पिल देता है जो उनकी पावर्स को कुछ वक्त तक के लिए बूस्ट कर देगा, लेकिन उन्हें एंड तक सरवाइव करना होगा। लिंसन कहता है कि वो इन छोटे मोटे डीमंस को तुम्हारे हवाले छोड़ रहा है, क्योंकि उसे उस बड़े वाले डीमन एल्विस का सामना करना है। वो हवा में जंप करता है, अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है। वो तेजी से फायर अटैक सीधा उस डीमन पे कर देता है। डीमन उस अटैक को अब्सॉर्ब करके एक पोर्टल बनाता है और लिंसन से कहता है कि आखिरी बार मैंने तुम लोगों को मारा नहीं था, लेकिन इस बार मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगा। इसके बाद वो एनर्जी बॉल से पावरफुल थंडरर्स अटैक लिन और बाकी सभी लोगों पर करने लगता है। लिंसन कहता है कि उसने इसे हल्के में लिया है, लेकिन अब उन्हें और शूनर को ही यह सब कुछ संभालना होगा। तभी लिंसन अपने फायर फिनिक्स को समन करता है और तेजी से डीमन की तरफ बढ़ा देता है। डीमन भी एक वाइन की तरह अटैक प्रिपेयर करता है जो टोर्नेडो के शेप में उस फिनिक्स को फॉलो करने वाला था, लेकिन उसका फिनिक्स फ्लावर पेटल्स में कन्वर्ट होने लगता है। वो डीमन पलट कर देखता है, जहां शूनर रोज कन्विक्शन नाम का एक स्ट्रांग अटैक सीधा इसकी तरफ चल देती है, लेकिन डीमन ब्लर पे कम नहीं था। वो अटैक काउंटर करता है और उसका इम्पैक्ट लिंसन की तरफ थ्रो कर देता है, जिसकी चपेट में आते ही लिंसन जमीन पे जा गिरता है। डीमन कहता है कि उसे थोड़ा टाइम मिल चुका है और अब शुरू होगा उसका खेल। तभी एक सोल्जर डीमन को किल करने आगे बढ़ता है और डीमन अपने पावर्स का जाल बिछाता है। एल्विस अपनी चाल चलता है और हम देखते हैं कि वो उन दोनों की सोल को ही स्विच कर देता है। बेसिकली ह्यूमन की बॉडी में डीमन की सोल आ जाती है और डीमन के बॉडी में ह्यूमन की सोल। लिंसन के ग्रैंडफादर लिंसन और शूनर ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लिंसन के ग्रैंडफादर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि यह डीमन पिलर अब सोल को भी मैनिपुलेट कर सकता है और इसकी महारत सोल तक पहुंच चुकी है। एल्विस सारे ह्यूमन से कहता है कि उनके सोल्स उसके लिए बस खेलने के लिए एक और चीज है। इसके बाद एल्विस अपनी यह टेक्निक लिंसन और शूनर पर भी करता है, जिस वजह से उनकी बॉडी स्वाइप हो जाती है। लिंसन जब अपनी आंखें खोलता है तो खुद को शूनर की बॉडी में पाता है। वो एम्बरेसमेंट फील करता है और पैरों को छुपाते हुए कहता है कि यार ये स्कर्ट कितनी ज्यादा छोटी है। शूनर, जो इस वक्त लिंसन की बॉडी में थी, भी खुद को देखकर शॉक्ड हो जाती है। एल्विस इन दोनों को हवा में उठा लेता है, बिजली के झटके देता है और कहता है कि अब वह बाकी सबका बदला इनसे लेगा। शूनर लिंसन की बॉडी में अनजाने में ही फायर क्लाउड गोल्ड को समन कर पाती है। लिंसन शूनर की बॉडी में यह देखकर हैरान था। एल्विस इन्हें थंडर्स एनर्जी से तड़पाता है। जब वे दूर पटके जाते हैं तो लिंसन शूनर से पूछता है कि आखिर उसने फायर क्लाउड गोल्ड को कैसे बनाया, क्योंकि वह आज तक उसे बना भी नहीं पाया। शूनर लिंसन की बॉडी में कहती है कि ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें अगर मेरे अटैक्स यूज करने हैं तो तुम्हें उस स्वॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। जब शूनर लिंसन की बॉडी में उसके पावर्स को एक्टिवेट करती है और क्रिस्टल को समन करती है तो शूनर के हाथों में वह क्रिस्टल आते ही जमीन पे जा गिरता है। वह पूछती है कि आखिर तुम्हारी चीजें हवा में फ्लोट क्यों नहीं करती। लिंसन चिल्लाते हुए कहता है कि अरे अरे, मेरी चीज का ख्याल रखो, इसे तुम तोड़ मत देना, और यह क्या तुम लीच की तरह जमीन से चिपकी हुई हो। शूनर भड़क जाती है और खड़ी होकर कहती है कि कभी खुद को देखा है, खुद तो तुम एक हरे कछुए जैसे हो और मुझे लीच कह रहे हो। तभी लिंसन शूनर की बॉडी में की तलवार जमीन पर गिरने लगती है और वह कहता है कि यार आखिर तुम इसे कैसे थामती हो, यह कितनी ज्यादा भारी है। शूनर उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करने को कहती है। डीमन पिलर वाइन एग्जीक्यूशन और वुड एग्जीक्यूशन नाम की टेक्निक्स का यूज करता है, जिससे बड़े बड़े टोर्नेडोस और वाइन से निकलती हैं। लिंसन जैसे तैसे मैनेज करता है, पर जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि वह तलवार चलाना जानता तक नहीं था।
शूनर भी बहुत बुरी तरीके से इंजर हो जाती है। डीमन पिलर उन पर आइस लैशेस थ्रो करता है और जमीन हिलने लगती है। हवा में उड़ते हुए लिंसन और शूनर डिसाइड करते हैं कि वे एक दूसरे के वेपन को स्विच करेंगे और क्रिस्टल्स को देखते हुए बॉडी स्वाइप कर लेंगे, पर उनके वेपन्स आइस क्रिस्टल से टकराकर जमीन पे जा गिरते हैं। डीमन पिलर को लगता है कि उसने बदला ले लिया, पर तभी लिंसन शूनर की बॉडी में रेडियंट फ्लेम डांस अटैक करता है और शूनर लिंसन की बॉडी में 1000 फ्लेम रे अटैक करती है। वे ब्लॉक्स को तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं। जब डीमन पिलर उन्हें कुचलने के लिए एक जॉइंट हाथ बढ़ाता है तो लिंसन कहता है कि अभी असली सरप्राइज तो बाकी है। दोनों अपने अटैक्स को कंबाइन करते हुए फिनिक्स ब्लेज हेवन नाम की टेक्निक का यूज करते हैं। इनके फ्लेम्स एक हार्ट का शेप लेते हैं जो इनके बीच के ट्रू लव को सिंबलाइज करता है। डीमन पिलर पूछता है कि उन्होंने जगह स्विच कैसे की। लिंसन उसे लिटिल क्रिस की इनहेरिटेंस वाली क्राउन दिखाता है। वह बताता है कि उस क्राउन के जरिए उन्होंने बिल्कुल सही वक्त पर अपनी बॉडी को स्विच कर लिया। लिंसन अब अपनी अवेकन फॉर्म में जॉइंट फिनिक्स को समन करता है। एल्वस क्रोधित होता है और कहता है कि इतने अरसे में ये पहली बार है कि कोई उसे किसी चीज को समन करने पर मजबूर कर रहा है। वह अपना मैजिक टूल समन करता है और एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है जिससे बड़े बड़े टेंटिकल्स फिनिक्स को जकड़ लेते हैं और सोल प्रेशर से लिंसन और शूनर जमीन पर गिर जाते हैं। एल्वस कहता है कि यह मैजिक का वो अल्टीमेट रियलम है जहां तक ह्यूमन मैजिक कभी नहीं पहुंच सकता। लिंसन को अपना पास्ट याद आता है जब उसके पेरेंट्स एक एक्सप्लोजन में मारे गए थे, क्योंकि वह मैजिक के अल्टीमेट रियलम के बारे में जानना चाहता था। शूनर पर आइसलैश से अटैक होते हैं और उसकी बॉडी फ्रीज होने लगती है। लिंसन उसकी हेल्प के लिए जाता है। तभी एल्वस कहता है कि अब तुम दोनों साथ में मरोगे और वाइन अटैक करता है। शूनर अपनी पावर्स का यूज करती है लेकिन बड़े बड़े पाइथन्स भी उनके सामने आ जाते हैं। लिंसन शूनर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए अपने फादर को याद करता है। वह कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में एक बार एक अल्टीमेट मैजिक को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया था, लेकिन आज वह अपना वादा तोड़ने वाला है क्योंकि वह जिससे प्यार करता है उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लिंसन अपनी अल्टीमेट पावर फ्लेम थ्रेड का यूज करता है और एक सिंगल स्ट्राइक से ही सारे पाइथन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लिंसन एल्वस से कहता है कि क्या हुआ, तुम तो कहते थे कि ह्यूमन मेजर्स अल्टीमेट मैजिक रियलम में नहीं पहुंच सकते। लिंसन फायर फिनिक्स को अपने अल्टीमेट पीक 9th टायर का एक पीक ऑफेंसिव स्पेल में समन करता है। एल्वस कहता है कि उसके पास इतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं कि वह इसे फुल पोटेंशियल तक यूज कर पाए। एल्वस ऑल क्रिएशन अनाइलेशन टेक्निक का यूज करता है जिससे फिनिक्स बर्न होने लगता है, लेकिन यही लिंसन का प्लान था। वह एक फॉर्मेशन बनाता है जिसके जरिए वह पूरे के पूरे अपने फायर फिनिक्स की बर्न होती हुई बॉडी को अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर उसके जरिए वह एक जॉइंट फायर वॉल को क्रिएट करता है और सीधा एल्वस की तरफ थ्रो करता है। एल्वस उस अटैक से टकराता है और दूर एक चट्टान से जा टकराता है। वह पूछता है कि मतलब तुमने ऑफेंसिव मैजिक का यूज नहीं किया तो आखिर यह क्या था, तुमने यहाँ पर रिफ्लेक्शन मैजिक का यूज किया। लिंसन हंसते हुए बताता है कि मैजिक का अल्टीमेट रियलम क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो मैजिक को कास्ट करता है यह उस पर डिपेंड करता है कि आखिर वो अपने मैजिक के अंदर क्या देखता है। लिंसन कहता है कि इस दुनिया का जो स्ट्रांगेस्ट मैजिशियन है उसके लिए जो सबसे स्ट्रांगेस्ट मैजिक है वो है उसकी विजरम। उसने स्पेल को मॉडिफाइड किया था। वो अपने कैप्टन हाउचंग का शुक्रिया अदा करता है जिसने उसे सन एंड मून डिवाइन शील्ड को स्टडी करने का मौका दिया जिसके पास रिफ्लेक्शन एबिलिटी है। एल्वस हैरान था कि ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन में लिंसन ने मैजिक को मॉडिफाई कैसे किया। लिंसन उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि अब तुम्हारी मरने की बारी है। दोनों ही अपना एक्सप्लोजन अटैक यूज करते हैं और इतना बड़ा धमाका होता है कि एक नॉर्मल टोर्नेडो अचानक से फ्लेम टोर्नेडो में कन्वर्ट हो जाता है। लिंसन सीधा जमीन पे जा गिरता है। तभी हम देखते हैं कि शूनर यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफेंस नाम की टेक्निक का यूज करते हुए सीधा उसके करीब आ जाती है और उसे हग करती है। उसे रियलाइज होता है कि उसने आज लिंसन को बचाने की डेस्परेशन में यह टेक्निक मास्टर कर ली। शूनर लिंसे से कहती है कि चिंता मत करो,
मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहूंगी। स्टार डीमन गॉड कहता है कि यह दोनों भी जिंदा बच गए। अब बचे हैं 3 लोग और इन तीनों में से ही कोई एक मरने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हाउचन को थर्ड इटर्नल हीरो के साथ देखते हैं। वह हीरो हाउचन से कहती है कि वह उसे अपना स्टार क्राउन और पावर्स दे देगी ताकि वह 4th स्टार क्राउन के पास पहुंच पाए, लेकिन उससे पहले उसे उसकी हेल्प करनी होगी उस टास्क को कंप्लीट करने में जिसे वह हजारों सालों से कंप्लीट नहीं कर पाई। स्टार डेस्टिनी प्लेट को डिस्ट्रॉय करना है। वह बताती है कि स्टार डीमन गॉड इस प्लेट का यूज करते हुए खुद की सोल को प्रोटेक्ट करता आ रहा है और पावर ऑफ लॉ को स्टील करते हुए पूरे के पूरे स्टार डोमेन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ तक कि इसका यूज करके वह ह्यूमंस की डेस्टिनी को भी कंट्रोल कर रहा है और ह्यूमंस को उनकी मर्जी के बगैर डेथ एरिना में समन कर रहा है। इसलिए अगर वे इस डेस्टिनी स्टार प्लेट को ही क्रश कर दे तो वह अब किसी भी ह्यूमन की डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हाउचन समझ जाता है कि वह उसकी मदद चाहती है। सीनियर स्टार डेस्टिनी प्लेट के अंदर एंटर कर जाती है और हाउचंग भी अपनी दोनों तलवार को लेकर उसके पीछे निकल पड़ता है। हाउचन पूछता है कि एक डेस्टिनी स्टार जो प्लेट से बाहर जाने वाली है वह किसकी है, पर हीरो कोई भी जवाब नहीं देती। आज का यह एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।